यस, क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y इक्वल टू x इज। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप ध्यान रख पाए तो आपका काफी टाइम सेव होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू अगर mx की इक्वेशन दी है तो इस केस में एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, इस केस में एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 8/3 a स्क्वायर बाय एम क्यूब। राइट, अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक होगी तो अभी पकड़ में आ जाएगा। अगर मैं इस ढंग से लिखूं तो 8, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और m है 1, तो आंसर हुआ 32/3। राइट, आंसर क्या हुआ 32/3। अब ये करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से समझिए, मैं वो भी बताता हूं आपको कि अगर अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऐसा है, ये एक पैराबोला है और ये एक लाइन है जो मीट करते हुए जा रही। तो कंबाइंड एरिया पहले क्या हुआ ये बताइए, ये वाला पार्ट कंबाइंड हुआ, कैसे निकालोगे, सिंपल, इस वाले एरिया में से, वाले एरिया में से आप ये एम्प्टी पार्ट को माइनस करेंगे। अगर ध्यान दें तो एम्प्टी पार्ट स्ट्रेट लाइन है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा सिंपल है, y की वैल्यू x रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, एक आ गया बेटा 8 0। इनफैक्ट यहां का कोऑर्डिनेट बोले तो 8 8 है। तो आप देखिए राइट ट्रायंगल का एरिया तो आपको देख के समझ में आ गया, हाफ 8 इंटू 8 यानी 32, 4 टाइम कैंसिल। अब पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, 0 to 8, 0 to 8, y की वैल्यू क्या है √8 इंटू √x dx। पहले तही निकाल लेते हैं, केवल माइनस अब वो करना है पर वो अलग से कर देंगे हम, √8 अलग लिखा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 8। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 3/2, 8 स्क्वायर यानी 64 इंटू 3/2, राइट, सॉरी 2/3। एक तरह से आप बोल सकते हो 128/3। ये एक पार्ट हुआ, तो आप बताइए क्या आंसर होगा, 128/3 माइनस 32, तो 128 माइनस 96/3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/3। ये देखिए 32/3। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपका टाइम बचेगा 8/3 a स्क्वायर बाय एम क्यूब। ओके, कोई और क्वेश्चन करके देख लीजिए। मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि y स्क्वायर इक्वल टू सपोज 10x एंड y इक्वल टू 2x, फाइंड एरिया, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा एरिया आप निकालेंगे तो 8/3 a का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर बाय 2 का क्यूब, बस आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कभी भी दिक्कत हो ना, सबसे अच्छा तरीका होता है फॉर्मूला ही प्रूव कर लीजिए। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही प्रूव कर लीजिए तो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये परपेंडिकुलर डाला, ये वाला, अब देखो y की वैल्यू रख दी mx, तो ये हुआ m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, राइट। आपने x कॉमन लिया तो क्या मिला m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी एक वैल्यू 0 हो गई और एक हो गई 4a बाय एम स्क्वायर, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4a बाय एम स्क्वायर कॉमा 0 और इसका 0 0। अच्छा, इसकी परपेंडिकुलर अगर आप लेंथ निकालना चाहो, आप मान लो x की जगह रख दें 4a बाय एम है, तो y इक्वल टू होगा m इंटू 4a बाय एम स्क्वायर, एक कैंसिल, तो ये लेंथ हो गई 4a अपॉन m। क्या सुन लो, अब मैं अगर आपसे बोलूं उस वाले राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलते हैं हाफ बेस 4a अपॉन एम स्क्वायर इंटू हाइट, तो 4a अपॉन m, ये कैंसिल 2 टाइम, तो एक तरह से ये हो गया 8a स्क्वायर बाय एम क्यूब। ये केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है। अब इसमें से इसको माइनस भी करना है, वो मत भूलिएगा। कैसे करोगे, तो 0 to
4a बाय एम स्क्वायर, यहां पर आप y की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू है 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स, राइट। तो 2 रूट ए बाहर आया, 2/3 भी बाहर आ जाएगा और यहां आएगा x की पावर 3/2 4a बाय एम स्क्वायर। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होगा बेटा, ये हो गया 4/3 रूट ए, यहां रखोगे तो आपको मिलेगा, पहले सबसे पहले आपको ऐसा रखना पड़ेगा 4a, सॉरी यहां तो 0 लिखना था मुझे, और बाय एम स्क्वायर है, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 4a बाय एम स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2, और ये याद रखना x की जगह रखा आपने 4a बाय एम स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सॉल्व करिए, तो आप फटाफट सॉल्व करिए, 4/3 रूट ए, 4 की पावर 3/2 यानी 8, ये बचा a रूट ए और नीचे एम स्क्वायर कैंसिल तो बाय एम क्यूब। एक तरह से आप बोल सकते हो 32/3 a स्क्वायर बाय एम क्यूब। यस और नो? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको इससे सेपरेट करना होगा। मैंने केवल इसलिए बताया कि कभी आपको कंफ्यूजन हो तो प्रूफ कैसे करना है, ये चीजें समझाने के लिए। अब देखिए क्या होगा, अब मैं आपसे बोलूं कि करो सॉल्व, तो आप बोलते हैं 32/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब। इसका मतलब एलसीएम बेटा आ गया 3 एम क्यूब और ये हो गया 32 ए स्क्वायर माइनस 24 ए स्क्वायर, यानी फाइनली 8/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब। अब इसका पर्पस क्या था कि अगर आप मेथड से करने जाओगे तो इतना टाइम लगना है, अगर आपको आंसर याद है तो आप कितनी जल्दी कर सकते हैं ये सोचिए। मान लीजिए आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x एंड वाई इक्वल टू 3x, आप कॉमन एरिया निकालना तो आप फर्स्ट से निकाल सकते हो, 8/3 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, ए 5 है, एम क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी फाइनली ये 25 इंटू 8 तो ये हो जाएगा बेटा 200, है ना, और ये हो जाएगा 81। तो अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप बहुत टाइम सेव कर पाएंगे। नोट कर लीजिए।